हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउंड के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो कि एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए बात करें या फिर जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, वो है ए मैन स्टैंडिंग इन बिटवीन टू पैरेलल क्लिफ। ठीक है, क्लिफ का मतलब पहाड़ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, दो पहाड़ के बीच में है। ही प्रोड्यूस ए साउंड एंड द फर्स्ट इको इज हर्ड फ्रॉम द क्लिफ 2 आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, तो बोला गया कि वो जैसी साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसको 2 सेकंड के बाद पहला सेकंड वाले क्लिफ से उसको आवाज़ सुनाई देता है 2 सेकंड बाद। एंड द सेकंड इको इज हर्ड फ्रॉम द क्लिफ 1 आफ्टर 3 सेकंड। लेकिन जो क्लिफ 1 है उसको 3 सेकंड के, क्लिफ 1 से 3 सेकंड के बाद उसको आवाज़ सुनाई देता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक आदमी बना लेते हैं। ठीक है, एक आदमी है। ठीक, यहाँ एक क्लिफ है यानी पहाड़ है, यहाँ एक क्लिफ है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पहाड़ 1 पहाड़ 2। ठीक है, तो ये आदमी क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, आवाज़ चिल्लाता है, तो साउंड जाएगा फिर आएगा। ठीक है, इसको इको सुनाई देता है, इधर भी जाएगा और आएगा। ठीक है, तो पहाड़ 1 से इसको जाने और आने में 3 सेकंड लगता है। ठीक है, मैंने साउंड को जाने और आने में। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे बोला है कितना, 2 सेकंड लगता है। ठीक है, वापस जाने और वापस आने में, यानी इको सुनने में 2 सेकंड लग रहा है, इसमें 3 सेकंड लग रहा है। तो एक्चुअली में साउंड का जो स्पीड होता है वो जितना जाने में आएगा, जितना जाने में होगा उतना ही आने में ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगा होगा, 1.5 सेकंड लगा होगा, 1.5 सेकंड। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा होगा, 1 सेकंड लगा होगा। तो एक्चुअल में जो टाइम लगा वो क्या लगा, 2.5 सेकंड लगा। ठीक है, अब बोला क्या है देखिएगा, सुनिएगा कि इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, या ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, तो जनरली ऐसे ही जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड बोला गया है 340 मीटर पर सेकेंड है और टाइम लगा है 2.5। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में दूरी पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे ये देखना था कि दिमाग में ये बैठाना है कि इको जो प्रोड्यूस होता है उसको जाने और आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग इस दूरी को डबल मेज़र कर लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या मेज़र करना है, एक बार ही मेज़र करना है। तो ये जो टाइम है, टाइम को भी हम लोग डबल मेज़र कर लेते हैं, इसलिए टाइम को क्या करना पड़ेगा, टाइम को भी एक बार मेज़र करना पड़ेगा, यानी आधा मेज़र करना पड़ेगा। तो 3 सेकंड इको प्रोड्यूस होने में लग रहा है, 3 सेकंड बाद इको बन रहा है, तो या सुनाई दे रहा है, और यहाँ पे 2 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, आधा कर देंगे। तो 3 सेकंड का आधा 1.5 सेकंड और 2 सेकंड का आधा 1 सेकंड। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा, 340 दूना 680, 680 का आधा। ठीक है, 680 इधर हुआ प्लस 340 का आधा 170, तो ये हो जाएगा 850। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। तो जब भी इको का प्रोड्यूस होने के बाद बोले तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो जो टाइम दिया हुआ है उसका आधा होता है। ठीक है, टाइम का आधा होता है एक्चुअल में, टाइम एक्चुअली लेते हैं। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का रिलेशन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो बोला गया कि एम्पलीट्यूड जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो हम लोग को एक ये याद रखना पड़ेगा कि लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अब क्या बोले हैं कि अगर एम्पलीट्यूड अगर 3 गुना बढ़ जाएगा तो 3 का स्क्वायर, तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, लाउडनेस 9 टाइम्स हो जाएगा, बिकम 9 टाइम्स। ठीक है, तो याद रखना है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन है वो स्क्वायर टर्म में। ठीक है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आगे बात करते हैं हम लोग। ए साउंड सोर्स सेंड ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को जनरली एफ लिखते हैं, है ना, या फिर एन लिखते हैं। कितना दिया हुआ है, 400 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक, और एसआई यूनिट हर्ट्ज ही होता है। उसके बाद बात करें एंड 3 मीटर वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से इंडिकेट करते हैं, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला क्या है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। स्पीड पूछा गया, यानी कि वेलोसिटी पूछा गया, कितना होगा, स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग का के पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, या फिर एफ लेमडा।
वी इज इक्वल टू एफ लेमडा बोलिए या फिर एन लेमडा बोलिए। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एन भी फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। तो आपका तो वेलोसिटी निकालना है, 400 ये आ गया, लेमडा 3 मीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि यूनिट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट में ही है, तो ये हो जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, वी इक्वल टू एन लेमडा होता है या एफ लेमडा, जैसे याद रखना चाहे आप, फ्रीक्वेंसी ही होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, ठीक है। और लाउडनेस का ये वाला फॉर्मूला बता चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज 50 हर्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज, बोला गया कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको उतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिखने का जरूरत पड़ा है। और वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। अब बोला गया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव, अब डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है भाई सब, ठीक है। तो डिस्टेंस से पहले क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, वेलोसिटी निकाल लेते पहले। वेलोसिटी हो जाएगा आपका एन लेमडा, ठीक है, 50 इंटू 40। यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, इन आया, देखिए यहाँ पे मैं मिस कर रहा था, ठीक है। तो v इक्वल टू आ गया कितना आपका, 5 चौक 20, 20, ठीक है। वेलोसिटी आ गया 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट सेम था तो कोई दिक्कत नहीं था। अब बात करते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 3 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी 2000 आ गया, टाइम कितना, 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6000। कहीं पे कुछ मिस हुआ क्या, 40 था, 50, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हुआ है, 4 मीटर की जगह 40 लिख दिए थे, इसलिए 1 0 हट जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 0 हटेगा, यहाँ पे भी 1 0 हटेगा, ठीक है। तो ये है 600, ठीक है। तो 600 कितना आ गया, 600 हो गया हमारा 600 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला से रिलेट करना आना चाहिए कि एफ इक्वल टू एन लेमडा था, उसके बाद या सॉरी वी इक्वल टू एन लेमडा था, वी निकल गया तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा अगर टाइम दिया हुआ रहे तो, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव इन वाटर ऑन वाटर इफ द टाइम पीरियड ऑन द वाटर इज 0.2 सेकेंड। तो यहाँ पे एक और चीज़ नया दिया हुआ है, वो है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। उसके बाद वेवलेंथ बोला है, ठीक है, वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे यूनिट चेंज हो गया आपका, यूनिट चेंज हो गया तो अब इसको बदलना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो लेमडा को बदल लेते हैं, लेमडा कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻² मीटर, मीटर में बदलेंगे तो ये आएगा, ठीक। अब ये रिलेशन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होता है ये आपस में इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड दिया हुआ तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा वाला फॉर्मूला था, हम लोग को क्या चाहिए था, वेवलेंथ दिया हुआ है, स्पीड मांगा है, तो v इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एन लेमडा, सॉरी v इक्वल टू एन लेमडा जानते हैं, ठीक है। n क्या होगा यहाँ पे, 1/t होगा, ठीक है, या फिर 1/n कर दीजिए इसको भी, ठीक है। आपको जैसे सुविधा हो, n लेने का मन है तो n लीजिए, f लेने का मन हो तो f लीजिए, ठीक है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ, 1/0.2 इंटू 8 इंटू 10⁻², ठीक है, दिख रहा है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक बार 10 आएगा, तो ये वाला और ये वाला कटा, -1 बचा, तो 4 दूनी 8, 0.4, ठीक है, 0.4 यहाँ पे, ठीक है। तो उतना लिख लिख के कैलकुलेट नहीं करना, आपको जल्दी में कैलकुलेट करना, आपको समझा रहे हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, कितना बोला है, ऑफ साउंड वेव इज 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी चलिए एन ही लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100, ठीक है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है, और टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला है। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो है रिलेशन है वो उल्टा होता है, 1/n होता है, ठीक है। तो 1 बाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। 1/100 का वैल्यू क्या होता है,
0.01 सेकेंड। ठीक है, अब आगे की तरफ, द टू स्टार्स आर 3.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टू स्टार्स आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली इफ दे इमिट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड ही होगा। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ज होता है। अगर किलो हर्ज में दिया हो तो इसको बदलना पड़ेगा। उसके बाद बात करें आपका वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जो स्पीड जो पढ़े हम लोग, वो मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद वेवलेंथ को हम लोग इसमें लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो 2 स्टार दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ है कुछ कुछ चीज़। ठीक है, मीटर में दिया। अब यहाँ पे बोला नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तो हम लोग को अपने से समझना पड़ेगा कि ये हम लोग का क्या है। ये हम लोग का वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ λ1 बोल सकते हैं इसको। 3.6 इंटू 10⁻⁻7 दिया है मीटर, और λ2 कितना दिया है आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। उसके बाद एनर्जी का रेशियो, सॉरी टेम्परेचर का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो टेम्परेचर का रेशियो पूछा है, तो हम लोग को एक टेम्परेचर T1/T2 बोल दीजिए, इसको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको T1/T2 कर दीजिए। तो एक रिलेशन होता है, हम लोग को पूछा गया है ये, एक रिलेशन होता है कि जिसको वाइन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं इसको। ये कहता है कि लेमडा जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, इसी चीज़ को अगर लिखना चाहे, लेमडा एक कांस्टेंट टर्म ले लीजिए B/T। ठीक है, लेमडा T इज इक्वल टू B के बराबर होता है। ठीक है, B एक कांस्टेंट है, टर्म है। तो यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि लेमडा जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेमडा T1/T2 निकालेंगे तो क्या होगा, T1/T2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा एक्चुअली में, λ2/λ1 करना पड़ेगा हम लोग को, उल्टा। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम लोग। λ2 कितना है 4.8, बाकी तो सेम ही है, कट जाएगा 3.6। ठीक है, तो 12 चौक 48, 12 36। ठीक है, 4/3, 4/3 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज़। 2 रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, एक था आपका एम्पलीट्यूड लाउडनेस वाला, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और टेम्परेचर और वेवलेंथ की बात करें तो ये इन्वर्स रिलेशन में होता है, जो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कहता है। ठीक है, कि टेम्परेचर लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। A sound wave has frequency of 40 Hz and wavelength 30 centimeter. How long will it take to travel 2.4 किलोमीटर? ठीक है, ए साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 किलो हर्ज, एंड वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इट टू ट्रेवल 2.4 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना होगा, 4 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखिए किलो हर्ज के लिए 10 टू द पावर 3, किलो हर्ज के लिए 10 टू द पावर 3, और सेंटीमीटर के लिए 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 10 टू द पावर 1 बचेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को काट लेते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 1 ही बचेगा। तो 4 × 12 इंटू 10 टू द पावर 2 बचेगा, तो कितना होगा 1200 कहीं पे है। अच्छा 1200 आया, सॉरी ये। उसके बाद बोला गया हम लोग को टाइम के बारे में पूछा है, तो टाइम निकालेंगे कैसे, टाइम निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस इंटू, ऐसे लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना 2.4 किलोमीटर बोला है, तो इसको अगर किलोमीटर को अगर इसमें बदलेंगे तो 2400 आएगा डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर था ना, किलोमीटर को बदले, ठीक है, चेंज किए उसमें मीटर में, तो अब कितना आया 2 आ गया। ठीक है, 2 सेकेंड हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको वो यूनिट वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे किलो हर्ज में दिया हुआ था तो इसको बदलना पड़ा हम लोग को 10⁻³ करना पड़ा, ठीक है। उसी तरह से 2.4 किलोमीटर है तो इसको अगर इसमें बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड सोर्स इज 50 हर्ज इन 2 सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन विल बी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होता है एक्चुअल में ये कहलाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक्चुअल में, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। मतलब अगर साउंड वेव है, साउंड वेव 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, सॉरी 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है ना, तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में कोई भी वेव कितना बार वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव 50 हर्ज है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार कर रहा है, तो 2 सेकंड में कितना बार हो जाएगा, 100 बार, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना आपको, तो बेसिक चीज़ें भी आना चाहिए, नहीं तो फिर गोलमाल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताए कि 1 सेकंड में कोई भी चीज़, कोई भी साउंड वेव कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी कराता है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।